शहजादी समरा, ये कहाँ से आया आइडिया कि बस शहजादी भी कहीं ना कहीं मिलाना है? मुझे शौक था, लोग मुझे शहजादी के नाम से जाने। शुरू से एक्टिंग करने का शौक था? वीडियोस बनाना, मतलब लोगों से ना कनेक्ट करने का शौक था। कुछ टिकटॉकर्स जब वायरल आपके सामने सामने हो रहे थे, आपने कहा कि यार इनसे अच्छी तो मैं बना रही हूँ, मैं क्यों नहीं वायरल हो रही? मेहनत करेगा बंदा तो वायरल होगा, ऐसे कोई भी वायरल नहीं हो सकता। आपने मेरा उस वक्त में साथ नहीं दिया जब मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत थी, तो अब आप मेरे साथ हो या मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, और अब वजह भी आपको पता है। किनारा कर लेती हूँ उस बंदे से, उस इंसान से किनारा कर लेती हूँ मैं। तो जब आप निकले जॉब के लिए, वहाँ पर क्या मुश्किलात आई? जाहिर सी बात है, मेरी घर की जो परेशानी है ना, ये बोलने वालों ने पूरी नहीं करनी। वो लोग बोल कर चुप हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। जब मेरी परेशानियां मेरे सामने आएंगी ना, बोलेंगे तो आप हो ना करो खुद जाके। आप इंटरव्यू के लिए गए कहीं, वहाँ पर क्या कुछ जब रिजेक्शन हुई तो क्या कहा उन्होंने? दिमाग को ठीक करना चाहिए लोगों को कि जाहिर सी बात है वो अपने तरीके से खुद तो बना नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई चीज है। कोई ऐसे जुमले जो आपको बहुत बुरे लगे हों? मैं इग्नोर मारती हूँ इन लोगों को। मैं कहती हूँ, मैं ऐसी सोच को अगर दिमाग में रखूंगी ना, मेरा दिमाग फट जाएगा। ये फेक एक्सेंट है शहजादी का, बन के बोलती हैं, उस पर क्या कहोगे? मुझे बता दें शहजादी करती क्या है? मतलब ठीक है, अगर एक वीडियो वायरल हो गई है, अब आपने उसको और कितना बनाना है? आप लोगों ने वायरल करा, आप लोगों की ख्वाहिश को पूरा करना तो बनता है। कि दुल्हन बनने का बहुत ज्यादा शौक है आपको? अब इतने ज्यादा है ना मुझसे मोहब्बत करने वाले कि मुझे नापसंद करने वालों की जरूरत भी नहीं है। कंट्रोवर्सी भी बनी, निदा यासिर के आप शो में गए, फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे जो है वो उन्होंने पे नहीं किया। वो हमारी जो बात हो रही थी ना, मैं उस टाइम पे नई थी, मुझे इस चीज का मालूम भी नहीं था। तो कौन सा ऐसा शौक है जो आपने पूरा करना पहले है? तो अपनी फैमिली को मदीने लेके जाना है इंशाल्लाह। एक वीडियो एक इंसान एक स्टार ऐसी बनाता है ना जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि अच्छा यार इन्होंने भी बना दी। मायरा खान। यूट्यूब और यहाँ से फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है डेफिनेटली। उसका कोई सिलसिला शुरू हुआ है अभी तक या नहीं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, और पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ ही साथ आपको एक दफ़ा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने वाली हूँ उनको आप हर जगह पर देख रहे हैं, और आजकल तो हम ये कहें कि जो उनका वायरल सेंटेंस है वो हम अगर अपने किसी जुमले में शामिल ना करें तो वो हमारा जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा। चाहे हम बॉर्डर के इस पार बात करें या बात करें बॉर्डर के उस पार, हर जगह जो है वो हमें एक ही आवाज़ आती है कि जुमला सुनने को मिलता है, और वो क्या है? वो है अच्छा जी ऐसा है क्या? तो हमने बुलाया है शहजादी समरा को, जो कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शहजादी मुझे बताइएगा कि शहजादी समरा, ये कहाँ से आया आइडिया कि बस शहजादी भी कहीं ना कहीं मिलाना है? हाँ, शहजादी समरा कहाँ से आया? मेरे दिल से आया, मेरे माइंड से। क्योंकि मुझे शौक था, लोग मुझे शहजादी के नाम से जाने। मुझे पसंद था। अच्छा मुझे बताओ, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की बात करें, टिकटॉक की बात करें, कोई करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि रोजाना वीडियोस डालते हैं, व्यूज उनके नहीं आते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया, ये 3-4 महीने छोड़कर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो कितना टाइम हो गया था आपको टिकटॉक पे? लाइक 2018 से बना रही थी, तो कितने साल हो गए होंगे? 2018 से 6-7 साल। 7 साल, हाँ मैक्स 7 साल हो गए। तो आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रही है? हाँ। कभी ऐसा हुआ है, मतलब पहले अगर हम बात करें जैसे टिकटॉक पर होता है ना, 2018 में हम चले जाएं तब टिकटॉक बहुत नया था, इतने लोग नहीं थे टिकटॉक पे। तो वो होता है ना फैमिली प्रेशर भी एक होता है, नहीं टिकटॉक पर नहीं जाना, टिकटॉक पर जो है वीडियो नहीं बनानी, इस तरह का कोई एलिमेंट था या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली को पता है फन में करती है, मस्ती में करती है। जाहिर सी बात है, जो गलत कर रहा होता है उसको तो फिर रोक टोक होती है। मैं शौक के तौर पे करती थी, जैसे साउंड पे बना लिया, मस्ती मजाक बना लिया, ऐसे कोई गलत वे में गई नहीं, कभी किसी का माइंड इस तरफ गया नहीं, तो कभी नहीं रोक टोक। तो कभी नहीं हुआ ऐसा? और कभी ऐसा हुआ है कि 2018 से, मतलब इतने साल हो जाए, बंदा वीडियोस डालता है, बंदा सोचता है यार व्यूज नहीं आ रहे, फिर बंदा बिल्कुल ही छोड़ देता है, लेकिन नहीं अच्छा नहीं आ रहे तो ना सही, मैं और कितनी एफर्ट्स कर लूं। जिस तरफ पैशन हो ना, शौक हो, वो बंदा कभी नहीं छोड़ सकता उस चीज को। तो आपका शुरू से ही ये शौक था? अच्छा, शुरू से एक्टिंग करने का शौक था कि मैंने एक्टर बनना है? एक्टिंग करना, वीडियोस बनाना, मतलब लोगों से ना कनेक्ट करने का शौक था मुझे। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो कि हमारे वायरल हुए, और अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, और ये इतने सारे टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स हैं
ये चंद वीडियोस बना के वायरल हो गए और उसके बाद अब जो है वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कुछ टिकटॉकर्स जब वायरल आपके सामने हो रहे थे, आपने कहा कि यार इनसे अच्छी तो मैं बना रही हूँ, मैं क्यों नहीं वायरल हो रही? मैं अभी तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो लोग जाहिर सी बात है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेगा बंदा तो वायरल होगा, ऐसे कोई भी वायरल नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने मेहनत करी है तो वायरल है ना। अब जैसे हम देख रहे हैं, अभी बीच में हमने देखा अली हैदराबादी बड़े वायरल हुए और लोगों ने बड़ी तनकीद की। फिर एक और हैं यूसुफ पठान, वो बीच में वायरल हुए। मैं उस टेन्योर की बात करी 2018 से 25 के बीच में जो वायरल। तो अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं यार ये क्या है, ये क्या कर रहा है। लोग नीचे कमेंट्स भी कह रहे हैं यार ये तो कूद रहा है, ये तो नाच रहा है, या ये अजीब क्रिंज हरकतें कर रहा है, और लोगों ने इसको वायरल कर दिया है। उस वक्त ख्याल नहीं आएगा यार क्या है ये बंदा वायरल हो रहा है। वायरल जाहिर सी बात है उसका शौक है, कुछ शौक के तौर पे ही कर रहा है। अब लोगों का तो काम है बोलने का, अब हम लोगों के कहने पे चलने लगे तो अपना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस यही सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। इससे बेहतर है जो खुद को पसंद है ना वो करो। तो मतलब आपने सोचा कि बस लोग जो भी कहें मैंने वही करना है, जो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है। बिल्कुल। फिर मुझे बताइएगा कि जब आपने स्टार्ट किया, जब आप सब कुछ कर रहे थे, हमेशा हर इंसान की और ख़ास तौर पर बेटी की यही ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अगर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि हर बंदा आजकल के दौर में रील्स देख रहा है, सोशल मीडिया, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। तो वो क्या थॉट थे, क्या ख्वाब थे जो आप करना चाहती थी? मेरे ख्वाब यही थे, मतलब मेरी मम्मा कुछ बोले ना वो मैं उनका ख्वाब पूरा कर दूं। लेकिन उस टाइम पे तो मैं जॉब भी कर रही थी ना, इसको मैंने एज अ शौक रखा हुआ था। अब शौक के तौर पे जाहिर सी बात है मैंने बोला जब यही मेरा शौक है ना, इसमें ही आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। मैंने बोला अगर शौक है ना इसको अपना पैशन बना लो, हुनर बना लो। अच्छा, उससे पहले ये भी होता है ना समरा, जिस तरीके से लोग आप कोशिश कर रहे होते हो और बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होते हो, काम के थ्रू कनेक्ट होते हो, या वैसे ही आपके कोई ना कोई ताल्लुक आपका होता है, तो आपको उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिलती। आप उनसे बोल भी रहे हो तो आपको उस तरीके की सपोर्ट नहीं दे रहे होते। और फिर जैसे ही वो आप कहते हैं ना कि पहिया घूमता है, आप ऊपर आते हो थोड़ा सा, तो फिर वही लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, अब वो कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। ऐसा हुआ है? काफी हुआ है। तो क्या कहते हो फिर? मतलब वो इंसान जिसने पहले कुछ और किया और अब वो जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट और एक अच्छा इंसान बन के सामने आया हो। काफी, अब मैं नाम लूंगी फिर जाहिर सी बात है उनको बुरा लग जाएगा। अब वो उनकी अपनी जैसी पर्सनैलिटी जिसकी जैसी होगी वो वैसे ही करेगा, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले भी मेरे दोस्त है अभी भी। आपने दोस्ती आपने खत्म नहीं की कि यार अच्छा ये बंदा मुझे। मैं दोस्त ज्यादा बनाती भी नहीं हूँ। नहीं बनाती, बहुत कम है। बहुत कम। नहीं होता है ना कि बंदा कहता है कि यार अगर आपने मेरा उस वक्त में साथ नहीं दिया जब मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत थी, तो अब आप मेरे साथ हो या आप मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, और अब वजह भी आपको पता है कि क्यों कनेक्ट हो रहे हो। मैं उसके काम आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ जो उसने करा ना वो भी मैं करूंगी, तो मेरे में और उसमें फर्क नहीं रहेगा। उसको अगर मुझसे कोई काम होता है ना, मैं काम आ जाती हूँ। मैं अपना कोई काम नहीं बोलती कि एक तरफ से मुझे हो गया ना, मैं दूसरी दफा जाऊंगी नहीं वहां पे। मतलब एक दफा आपने मैं किनारा कर लेती हूँ उस बंदे से, उस इंसान से किनारा कर लेती हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताओ कि ये तो हमारी टिकटॉक की एक लाइफ है, सोशल मीडिया की लाइफ है। पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ पर आए तो आपने एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कंटिन्यू की, कितनी एजुकेशन आपने हासिल की? अभी तो कंटिन्यू नहीं की, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन मेरे घर में थोड़े से इश्यूज थे ना जिसकी वजह से जॉब कर रही थी, तो हाँ मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, जो अपनी एजुकेशन है ना छोड़नी पड़ी थी। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, ये बताओ जब आप घर से निकले जॉब करने के लिए, क्योंकि जॉब करना वो भी लड़की का बड़ा मुश्किल होता है, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो जब आप निकले जॉब के लिए, वहाँ पर क्या मुश्किलात आई उसके बारे में बताओ। वहाँ पे यही मुश्किलात थी, मुश्किल के हिसाब से तो नहीं बोलो, बस यही था कि जॉब क्यों कर रही है, नहीं करनी चाहिए। फिर मैं बोलती जाहिर सी बात है मेरी घर की जो परेशानी है ना, ये बोलने वालों ने पूरी नहीं करनी। वो लोग बोल कर चुप हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। जब मेरी परेशानियां मेरे सामने आएंगी ना, बोलेंगे तो आप हो ना करो खुद जाके, बाद में उन लोगों ने ये बोलना है। तो मैं इसलिए ना उनका सुन के छोड़ देती हूँ, जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। जॉब से मेरा अगर घर चल रहा है ना तो मैं करूंगी, नहीं सुनती। डेफिनेटली ऐसा ही है, कोई आपका घर नहीं पालता। और परेशानी मुश्किल में साइड हो जाना है। हाँ, परेशानी और मुश्किल में आजकल के दौर में कोई भी नहीं आएगा, देखेंगे ना हाँ ये सही चल रही है, फिर आएंगे मिलेंगे। अच्छा, आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो ऐसा हुआ कि जब आप पहली दफा जाते हो नहीं होता आपका, दूसरी दफा जाते हो नहीं होता आपका, तो वो रिजेक्शंस बंदे को बहुत फील होती हैं। आप इंटरव्यू के लिए गए कहीं, वहाँ पर क्या कोई जब रिजेक्शन हुई तो क्या कहा उन्होंने? पहली दफ़ा जब गई थी तो वो तो जाहिर सी बात है
हाइट वगैरह को देख कर उन्होंने मना कर दिया। वो मुझे पता नहीं थी, वो बात मेरी मम्मा को पता थी, लेकिन मुझे बाद में उन्होंने बताया कि हाइट की वजह से, उसकी वजह से मना कर दिया। मैंने बोला कोई मसला नहीं है। फिर जब मैं दूसरी जगह गई ना, तो मैंने मम्मा को आगे नहीं करा, मैं खुद आगे गई, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी बंदे में एक चीज कम होती है ना तो दूसरी चीज ज्यादा होती है। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो जब मैं वहाँ जॉब पे गई ना, मैंने जब उनसे बोलना शुरू किया, उन्होंने मुझे बोला खाली मुझे इसका कॉन्फिडेंस पसंद आया। मुझे वहाँ पे ना कुछ आता था, ना मैंने कभी जॉब की थी। वो मैम इतनी अच्छी थी ना, सीरियसली मैं इधर बोल रही हूँ, इतनी अच्छी थी। उन्होंने जस्ट मेरी जबान पे उन्होंने बोला इसका कॉन्फिडेंस मुझे पसंद है। मैंने उन्हें बोला आप मुझे एक दफा बताओ, दूसरी दफा मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की। बोलने मुझे इसका यही कॉन्फिडेंस पसंद आया है और मैंने किया वहाँ पे, और आपको जॉब मिल गई। फिर आपने प्रूव किया अपने आप को। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना समरा, लोग किसी ना किसी चीज को लेकर आपको इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं, सबके साथ होता है। मैं तो ये बात कहूंगी कि आजकल के दौर में जहाँ हम जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो आपको नजर आ रहा है कि अच्छा यार ये मोटा है तो लोग इसको मोटा बोलेंगे, नहीं, जो पतला है उसको भी कुछ ना कुछ और बोल रहे होंगे। तो नॉर्मल लाइफ में ये चीजें इफेक्ट करती हैं कि अभी नहीं, थोड़ा पीछे चले जाएं? पहले करती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसे नहीं करना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा दिमाग को ठीक करना चाहिए लोगों को, कि जाहिर सी बात है वो अपने तरीके से खुद तो बनानी है, अल्लाह की बनाई हुई चीज है, तो उसको कहना नहीं चाहिए। बट अगर वो लोग बोलते तो उनकी सोच में मुझे बहुत हंसी आती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी उसी अल्लाह के बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे है। अभी आप कह रहे हो ना हंसी आती, अभी आप कह रहे हो ना हंसी आती, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब सुनता है ना, इंसान को बहुत तकलीफ होती है कि ये क्यों कह रहा है। बिल्कुल होती है। वो मोमेंट्स कहाँ पर है जिंदगी में, वो कौन से मोमेंट्स हैं? वो बहुत पहले के थे, जब मेरी जॉब भी नहीं थी ना, घर पर थी। ऐसा होता था काफी लोग बाहर के, जो से पहले वो कुछ दोस्त वगैरह होते थे, तो मैं सिर्फ ये करती थी अल्लाह पाक देख रहा है ना, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ना, मेरा कोई इसमें दारोमदार है, कुछ भी नहीं करा। जवाब भी नहीं दिया कभी? मैं नहीं देती थी, नहीं देती थी। मैं डायरेक्ट अल्लाह पे छोड़े हुए मामलात हैं, और जब अल्लाह पे मामलात छोड़े जाएं, वो निमटाता है ना वो मामलात, फिर वो देखने वाले होते हैं, फिर वो मेरे दिल को जो सुकून मिलता है ना, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसलिए अल्लाह पे छोड़ देती हूँ सारे मामले। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से कोई ऐसे जुमले जो आपको बहुत बुरे लगे हों कि यार ये क्या था, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो आपको हिट कर जाती हैं। वो होता है ना कि आप कहते हो कि यार मैंने इस बंदे को या मैंने इस शख्स को ये बात प्रूव करनी है। अब वो वाले मोमेंट्स कौन सा है जिंदगी में, या वो जुमले जो जिन्होंने बहुत तकलीफ दी हो? ऐसा तो कोई नहीं है। काफी मैं इग्नोर मारती हूँ इन लोगों को। मैं कहती हूँ मैं ऐसी सोच को अगर दिमाग में रखूंगी ना, मेरा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जिनकी जबान भी गंदी है, तो मैं ऐसी चीजें जहन में रखूंगी ना, मेरा जहन फट जाएगा। ऐसा है। मैं ऐसे लोगों को फिर इग्नोर करती हूँ। फिर आप कहती हैं बस इग्नोर मोड पे लगा दिया। इग्नोर मोड पे लगा दो, कोई मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं है मेरे जहन में। मतलब ये होता है कि एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हो, वो शख्स सामने भी मौजूद हो तो दिखता नहीं है कि अच्छा ये भी कोई शख्स है। फिर मैं बस वो चीज याद रख लेती हूँ, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको छोड़ देती हूँ। छोड़ देती है? आप लोग कहते हैं हमने छोड़ना नहीं है, इसने हमारे साथ गलत किया है, आप कहते हो बस ठीक है छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। हाँ, ये वाले मामलात भी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब टिकटॉक आपने बनाना शुरू की और लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, और ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमने हर किस्म की बात लिखनी है, हम जितने मर्जी फ्रस्ट्रेटेड हो, हम जैसे मर्जी हो, हमने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आके कीबोर्ड पे निकालनी है। तो वो जब आपको मैसेजेस आना शुरू हुए, तो वो बताइएगा ये वाली जो जर्नी का आगाज हुआ, ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या सोच के किया? ये स्टार्ट तो नेगेटिविटी से ही हुआ था। जाहिर सी बात है, मैंने कोई वीडियो बनाई थी, उस पे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, लेकिन काफी हद तक पॉजिटिव आ रहे थे। तो मैंने सोचा जहाँ लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, वहाँ पे मेरा काम है पॉजिटिव लोगों को टाइम देना, उनका रिप्लाई करना, ताकि आगे और पॉजिटिविटी फैले। तो मैंने कमेंट पे उस पे रिप्लाई करना शुरू कर दिया, अच्छे लोगों का जवाब देना शुरू कर दिया, तो वो लोगों को और पसंद आने लगा। वो यहाँ से बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया वो इतना बढ़ गया कि फिर वो अब इतने ज्यादा है ना मुझसे मोहब्बत करने वाले कि मुझे नापसंद करने वालों की जरूरत भी नहीं है। मतलब वो अगर हो भी तो उनसे फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनकी तादाद बहुत कम है। अब ये जब आपको पता चला कि अच्छा यार ये मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसका रिएक्शन इतना सॉलिड आया है, वो आपको कब पता चला? मैं कंपनी में थी, मेरी दोस्त मुझे बोल रही यार समरा तेरी तो वीडियो वायरल चल रही है बहुत ज्यादा। मैंने बोला अच्छा। मैंने जाके, मैंने इंस्टा उस टाइम पे यूज नहीं करती थी, बोले इंस्टा पे बड़ी वायरल चल रही है। मैंने जाके चेक करा, मैंने बोला सच में ये तो यहाँ भी चल रही है, इंडिया भी चल रही है, सब जगह जा रही है। फिर मैंने बोला जाहिर सी बात है, जब लोगों को आवाज इतनी पसंद आ रही है, बात करने का तरीका इतना पसंद आ रहा है, जाहिर सी बात है
बुरे लोग भी अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाना शुरू की। तो आपको कब लगा पहली दफा हाँ। कि, क्योंकि देखें सोशल मीडिया की लाइफ एक अलग लाइफ होती है, आप बाहर निकलते हो तो कहीं ना कहीं लोग आपको कहते हैं अच्छा यार आप वो हो, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार ठीक है मैं भी स्टार बन गई या मैं भी वायरल हो गई। वो वाला मोमेंट कब आया कि आप बाहर निकले और लोगों ने कहा कि अच्छा यार आप तो वो, हम पिक्चर ले लें आपके साथ? वो वाला मोमेंट तभी था जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना। अब मैं कंपनी से आती थी ना, मेरा स्टॉप है वहाँ पे काफी लोग होते हैं। अब वो आते जाते रास्ते में, हाँ रुकना जरा, तुम वही हो ना शहजादी? अच्छा। वो 2-3 महीने में मेरा ये ऐसा था, और अब तक तो माशाल्लाह अब तो माशाल्लाह हर कोई बंदा, मतलब गली में कोई एक बंदा भी खड़ा है, मैं पहचानता है शहजादी। अब तो लोग अच्छी लगती। अच्छा, लोग देख के वो कहते तो नहीं है कि अच्छा यार ये जो आपका फेमस डायलॉग्स है 2-3, वो लोग कहते हैं बार बार कि अच्छा यार ये बोल के दिखा दो, ये तो करके दिखा दो। मतलब जो भी सामने मिलता है एक दफा डायलॉग है, बोलती व्हाई नॉट। हर बार ऐसा, पहली दफा नहीं, हर बार होता है ऐसा। तो ये बताओ कि उसके बाद जब एक सिलसिला शुरू होता है, अब बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, बहुत सारे, हम पाकिस्तानी स्टार्स की बात कर लें, हम इंडियन स्टार्स की बात कर लें, उन्होंने भी वीडियोस बनाई। तो उनमें से सबसे मतलब एक वीडियो एक इंसान एक स्टार ऐसी बनाता है ना जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि अच्छा यार इन्होंने भी बना दी। वो कौन सा स्टार या स्टार थी? माहिरा खान। माहिरा खान। माहिरा खान से एक्सपेक्ट किया था आपने कि वो वीडियो बनाएंगी? नहीं मतलब जाहिर सी बात है, इतनी फेमस है, मतलब बहुत काम होते हैं। तो उन्होंने कॉल मैसेज किया? मैं स्टोरी लगाई थी, उसपे मैंने स्टोरी पे मेंशन बैक भी किया, फिर उन्होंने दोबारा किया। जाहिर सी बात है, इतने काम के बावजूद भी रिप्लाई मिलना बड़ी बात तो है। आपने कहा नहीं कि अब जरा दूर दूर हो जाओ भाई मुझसे? नहीं कहा किसी को? ना बंदा कहता है ना आप हट जाओ भाई, अब मैं फेमस हो गया हूँ, अब मेरे करीब भी मत आना। नहीं, फेमस करने वाले भी तो यही लोग हैं। हाँ ये बात भी है वैसे। तो ये होता है जैसे आपने शुरू में, मैंने जब आपकी वीडियो देखी जिसमें आप ये कह रहे थे कि आपको एक्टिंग को आगे परसू करना है, आप चाहते हो एक्टिंग करना, तो उस तरफ गए हो? अभी कोई काम शाम मिलने का सिलसिला, कोई बात, शायद दानिश नवाज से मुलाकात हुई आपकी, इतने बड़े माशाल्लाह से हैं, बहुत, हाँ एक तो फनी भी बहुत है, ऊपर से हैं भी जरा हम्बल डाउन टू अर्थ। तो आपने उनसे बात की कि मुझे भी जरा मौका दें अपने ड्रामास में? नहीं, अभी तक तो बात नहीं हुई, लेकिन वो बोल रहे थे हाँ जरूर। लेकिन वैसे जो हमारी बात हुई ना, बहुत मजा किया। अच्छा मुझे बताओ, जब ये निदा यासर वाला शो हुआ, उस पर लोगों ने बहुत तनकीद की, लोग, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की। अच्छा 2-3 तनकीदें जो कि मेन थी उन पर बात करते हैं कि ये फेक एक्सेंट है शहजादी का, बन के बोलती हैं, उस पर क्या कहोगे? उस पर मैं क्या कह सकती हूँ, जाहिर सी बात है, कोई मुझे सामने से मिले तो वो, फिर मुझे काफी लोग सामने से मिलते ना, बोलते अरे हम तो समझे थे आप बना के बोलती हैं, अभी मैं आपसे इतनी देर से बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है? नहीं यही है बस। वही तो, अब जो सामने से बंदा देखेगा तो पता चलेगा ना। आप ऊपर ही ऊपर देख के फिर आगे से जज करना, फिर मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं। फिर आप कहते हो नहीं ठीक है बस माफ। अब हमने देखा कि लोग, अच्छा लोग 2-3 चीजें, एक तो आपने फेक एक्सेंट की बात की, एक तो फेक एक्सेंट है, फिर लोग कहते हैं कि अच्छा ये जो है ना, अब चलो ठीक है एक चीज वायरल हो गई, आपने उसको वायरल कर दिया, अब जो है ना वो यूजलेस कंटेंट है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको हम बोले वाओ ये तो बहुत आप कह लें इंटेलेक्चुअल है। उस पर क्या कहोगे आप? कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर यूजलेस होता ना, हर जगह ये बोला नहीं जा रहा होता, हर दूसरा बंदा यही बोल रहा होता है। ऐसा ही है। तो आपको लगता है कि आगे कुछ और, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अच्छा एक चीज है वो फेमस हो जाती है, जैसे हम दना नीर की बात करें, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद वो, उससे पहले भी शी वॉज एन इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग को, अपने करियर को परसू किया, और अभी माशाल्लाह शी इज डूइंग गुड। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वायरल होते हैं और वो कहते हैं कि इनका टाइम स्पैन बड़ा कम होता है, कि मतलब एक चीज वायरल होती है 3-4 महीने वो बहुत ज्यादा में नजर आती है और उसके बाद बिल्कुल वो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर आपके पास आज ये चीज है तो आपको इसको फौरन से ही कुछ और करना चाहिए जिससे आपको भी फायदा हो? क्योंकि आपको अगर फेम मिल रहा है तो फेम से कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना आपको। तो उस बारे में कभी सोचा है? इस बारे में यही सोचा, लोगों को ना मेरा बात करने का तरीका पसंद है ना, तो जरूरी नहीं है मैं कोई कंटेंट ही बनाऊं, मैं खाली बोलती हूँ ना, वो भी लोगों को इतना पसंद आता है, तो मुझे नहीं लगता लोग मुझे प्यार देना बंद करेंगे। आपको लगता नहीं आपको भी कुछ और शुरू कर देना चाहिए, कोई पॉडकास्ट शुरू कर देनी चाहिए? पॉडकास्ट तो अलग है, लेकिन ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ मैं। अच्छा। तो हाँ, मैंने पार्लर अपने घर में इंशाल्लाह खोलना है, तो वो इंशाल्लाह जी। तो कितना हो गया है काम?
अभी तक कितना सीख लिया, क्या थोड़ा क्या आ बहुत- गया? हाँ थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट है ना, मेकअप वगैरह सीख लिया और पहले से आता भी था मुझे। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना इंशाल्लाह, मैं अपने घर में वो खोलूंगी, फिर उसका थोड़ा बहुत कंटेंट होगा फैमिली का। लोगों को पसंद है मेरी मम्मा का बात करने का तरीका, तो मुझे नहीं लगता लोग इससे पीछे हटेंगे। नहीं, हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार तो पॉजिटिविटी तो हर जगह फैलानी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन वही है ना कि हमारे यहाँ वो लोग बात करते हैं ना कि पहले वो एक हाँ। दौर था जब लोग जो है वो 3-3 हाँ। 4-4 घंटे की मूवीज देख लेते थे। अब हाँ। 30 सेकंड की रील नहीं हमसे देखी हाँ, जाती। वो अलग अलग चीज मांगते, नया कंटेंट हर दूसरे दिन, हाँ, नया कंटेंट चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे। यही कोशिश होती है मेरी, अब मैं कुछ कर रही भी होती ना, अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाती हूँ ताकि लोग भी बोर ना हो और मुझे भी मजा आए। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा अब ठीक है, एक चीज़ है, अब शहजादी मुझे बता दें शहजादी करती क्या है? मतलब ठीक है, अगर एक वीडियो है, एक वीडियो वायरल हो गई है, अब आपने उसको और कितना बनाना है? तो मुझे बताओ इस पर फिर क्या कहते हो लोगों को? जवाब देते हो या हाँ। कहते हो नहीं बस ठीक है, जो लोग नहीं। तनकीद ये वाली कर रहे होते हैं? नहीं, मैं बोलती हूँ अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो मैं बनाऊंगी, लेकिन अपनी भी करूंगी, जो मैं चाहती हूँ मैं वो भी बनाऊंगी, आप लोग बोल रहे हो वो भी बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने वायरल करा है, आप लोगों की ख्वाहिश को पूरा करना तो बनता है। वो कहते हैं ना कि फैंस ही लेकिन बनाने सिर्फ वाले अच्छे होते लोगों की। हैं। ऐसा ही है, फैंस आपको बनाने वाले हैं। जो और बात है obvious सी तो बात है। जाहिर सी बात है, अब उनकी बात नहीं सुनोगे तो फिर ये बोलेंगे गुरूर आ गया, ये आ गया, वो चीज मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तो वो लोग अगर कुछ मुझे सजेस्ट कर देना, मैं उस पर जरूर गौर करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपको फेम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि आप का लाइफस्टाइल बेहतर होता है थोड़ा सा, या आपको होता है कि यार वो चीज़ें जिनके लिए मैं क्रेव करती थी, या वो चीज़ें जिनको मैं तरसती थी कि यार अच्छा ये पहले ये ज़रूरत पूरी कर लूँ फिर ख्वाहिश की तरफ जाऊँगी। तो अब मुझे बताओ आप कितना चेंज आया है? अब अगर अम्मी कह रही हो कि भाई ये चीज़ चाहिए तो फिर कहती हो कि अच्छा हाँ चलें ले लें, या होता है कि नहीं अभी रुक जाएं, अभी भी रुक जाएं? वो तो पहले भी अल्लाह का शुक्र था, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, जाहिर सी बात है अपने एक्सपेंसेस वहां से निकालती थी, लेकिन ऐसा नहीं था बिल्कुल हाथ खुला। अभी भी इतना नहीं है, बस जाहिर सी बात है अपने हिसाब से ही करती हूँ मैं, खर्चा ज्यादा करती भी नहीं हूँ। तो पहले भी अल्लाह का शुक्र उतना ही था, अभी इतनी ज्यादा मैं बढ़ चढ़ के करना भी नहीं चाहती, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दफा आगे बढ़ जाता है ना बंदा ख्वाहिशों की तरफ, फिर वो बढ़ती जाती है। There is no coming back, कोई यू टर्न नहीं है फिर उसका। तो मैं चाहती हूँ लिमिट में रहूँ। तो आपको अभी मुझे बताओ क्या क्या आगे आपने करना है जो आप सोच रहे हो कि फाइनेंशियली, क्योंकि देखें हम देख रहे हैं, मैं देख रही थी माशाल्लाह, जब मैंने शहजादी से पहली दफा बात की थी तब मेरे ख्याल से इनके इंस्टाग्राम पे, जैसे इन्होंने बताया इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं था, 6000 फॉलोअर्स थे। आज मेरे ख्याल से कुछ 50.2 के हैं, इधर खड़ी है। तो माशाल्लाह वो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो यूट्यूब और यहाँ से फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है डेफिनेटली। उसका कोई सिलसिला शुरू हुआ है अभी तक या नहीं? उसका ये है जैसे प्रमोशंस हो गई, वीडियोस वगैरह में किसी की बना देती हूँ, कहने पे लोग मेरे डायलॉग को बहुत पसंद करते हैं तो वो मुझसे कह देते तो मैं वो बना के दे देती हूँ। अदरवाइज ये पॉडकास्ट तो नहीं, उससे प्रमोशन होती है ना, उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आजकल हमें हर दूसरे दिन आप दुल्हन बनी नजर आ रही होती है, सोर्स ऑफ इनकम की बात हो रही है, जो ये दुल्हन बनने का बहुत ज्यादा शौक है आपको? वो अक्सर कहते हैं ना ड्रामा मेकअप करवाने का, फोटोशूट करवाने का, वीडियोस बनवाने का शौक है, दुल्हन की बात नहीं है। मैंने हर उसमें दुल्हन वाला वो लुक भी नहीं लोग कहते हैं ना एक्ट्रेसेस को कि यार ये इतनी दफा ड्रामा में दुल्हन बन जाती है, जब असली में बनने की बात आती है तो रूप ही नहीं आता। वो वाली टेंशन नहीं होती कि यार इतनी दफा बन गई, मैं अपनी शादी पे क्या करूंगी? तो वो अलग बात है, वो उस टाइम अलग ही आएगा, वो अलग बात है। लेकिन जाहिर सी बात है शौक को पूरा करते रहना चाहिए। अगर फोटोशूट का शौक है तो उसको पूरा करो, वीडियोस का शौक है बनाओ यार। शौक अभी पूरे नहीं करेंगे, एक ही दफा तैयार होके बस शौक पूरे कर ले। हाँ देखिए, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है। शौक है मुझे तो मैं करवाती हूँ। हाँ मतलब एक ही बार इंसान, मोस्टली एक ही बार होती है, तो इंसान फिर एक ही बार दुल्हन बनता है। बस एक दफा मैं शौक पूरा करके बैठ जाए, आप उससे पहले शौक पूरे कर ले। अब चाह रही है शहजादी, चाह रही है सब कुछ ट्राई कर लूँ ना, जो सबसे अच्छा लगेगा वो अपनी शादी में। इंसान को हर चीज। अच्छा मुझे बताओ, एक कंट्रोवर्सी भी बनी, निदा यासिर के आप शो में गए, फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे जो है वो उन्होंने पे नहीं किया, वो एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से जो है वो व्यूअर्स के सामने आया। लोगों ने रखा है गलत तरीके से, वो उसको जरा सही कर दें। क्योंकि हमारी जो बात हो रही थी ना, मैं उस टाइम पे नई थी, मुझे इस चीज का मालूम भी नहीं था। लोगों ने वो गलत चीज फैलाई है, मैंने उसको देखा, मैंने उसको बोला भी, मैंने बोला ये चीज गलत है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और काफी लोगों ने उस पर कमेंट भी करा कि इस बंदी ने ऐसा बात करी भी नहीं, उसने तो ढके छुपे लफ्जों में बोला है। और दूसरी बात ये, मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था, अगर मैं उन्हें बोलती तो बिल्कुल वो करते ऐसा, बिल्कुल दे भी देते। मैंने उन्हें मैंने उनको बोला भी नहीं ना, मुझे इस बारे में मालूम। दूसरा, मैं वहाँ गई, मुझे काफी फेम मिला वहाँ से। मुझे फेम पहले भी मिला हुआ था, लेकिन वहाँ से लोगों ने बहुत प्यार दिया। एक फेम और एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा। मैं यही कहती हूँ, मैं वहाँ गई, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हर चीज पैसा नहीं होती।
यही तो समझने की जरूरत है, हर चीज पैसा नहीं होती। हाँ, और मुझसे पूछा गया है ना, मैंने काफी ढके जो भी लफ्ज, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरी मर्जी है, मैं बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन अब लोगों ने उसे गलत समझा। जो वीडियो देख के, उसमें ना वीडियो नहीं लगाई गई, उसमें ना खाली पिक्चर लगाई गई, पिक्चर में गलत अल्फाज लिखे गए। मैंने बोला ऐसे तो मैंने ना कुछ बोला ना मैंने कोई तनकीद की, मैंने तो खाली ये बोला मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके और मुझे अच्छा फील हुआ, बस उन्होंने पूछा, मैंने बोला हाँ नहीं मिले, और मुझे इतना मालूम भी नहीं था। मैंने उसके बाद ये भी बोला था मुझे मालूम भी नहीं था, और जाहिर सी बात है अगर मैं बोलती तो वो दे भी देते, मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो वो वहाँ पर जब आपके पास कॉल आई निदा यासिर के प्रोग्राम के लिए, तो वो आपको खुशी हुई? ये तो कोई पागल हो गई थी। मैंने बोला निदा यासिर, मैंने बोला मैंने जाना है, मैं फैन उनकी इतनी बड़ी, मेरे को तो उस टाइम पैसों का कुछ होश भी नहीं था और ना मैंने कभी बोला। अब मुझसे पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है अब मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन वो तो डेफिनेटली बात है, लेकिन लोगों ने वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं पिक्चर्स लगा के उस चीज को रखा, हाँ पिक्चर्स लगा के और पिक्चर लगा के और उस पर गलत लिखा। मैंने जिसने वो लगाई भी थी ना, मैंने उनको बोला आप गलत करो, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है, ना मैंने कभी तनकीद की, ना मैंने कुछ बोला। मैंने साफ बोला मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा, मुझे इतनी इज्जत दी उन लोगों ने, इतना मुझसे प्यार से बात की, मेरे लिए वही काफी है, हर चीज पैसा नहीं होती। ऐसा है ना, और डेफिनेटली कभी कभार जब आप अपनी उसमें ग्रो कर रहे होते हो ना, तो वहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और निदा यासिर का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा, डेफिनेटली आप वाली बात है कि पे करना। आप बोलते मुझे इतनी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, मुझे बुलाया, हर कोई नहीं जा सकता। ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं। मैं गई हूँ, मेरे लिए खुशी की बात है, एजाज की बात है, मैं गई हूँ। खुशी हमें नजर आई आपके बिल्कुल, मैं पूरे शो में इतना हंसी रही थी, लोगों ने कहा क्या हो गया समरा को इतना क्यों हंस रही है, ठिकाना नहीं था। अच्छा, वो आपकी खुशी थी। तो बाद में इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि आपकी कोई भी बात को पिक करते हैं और व्यूज के लिए, उस बात को के लिए आपको लगता है कि व्यूज के लिए किया गया, व्यूज के लिए, लेकिन मैं बोलती हूँ गलत है। आप किसी बंदे को गलत बना रहे हो अपने जस्ट व्यूज के लिए। मैंने वो देखी ना पोस्ट, मैंने उनको पहले तो कमेंट किया, कोई आईडी थी, मुझे नहीं पता किसकी आईडी थी, उन्होंने लिख के जस्ट डाला हुआ था। मेरी मम्मा तो डर गई, बोली ये क्या सीन है, हमने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इनसे बात करती हूँ। आपने बोला था वेलकम टू सोशल मीडिया। मेरी मम्मा डर गई, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने बोला आपने ऐसी पोस्ट क्यों डाली, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो बोल रहे अच्छा आपने कहीं ऐसा बयान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, ना मैंने कोई तनकीद की, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बोलती तो वो दे भी देते, मैंने बोला ही नहीं। डेफिनेटली। तो बोले अच्छा ठीक है मैं ये पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल। तो कर दी उन्होंने। हाँ। उससे पहले ही वो जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल में आग की तरह फैल गई थी। मैंने बोला जब मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है मुझसे कोई पूछेगा मैं यही बोलूंगी। तो जहाँ से वो निकली उनको कॉल की आपने कि ये क्या? हाँ, उनको भी कॉल की, वो बोली हाँ जाहिर सी बात है इधर होता है, कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर दूसरी बात, जहाँ पे मैंने वो बोला ना वो वीडियो मौजूद है, वो वीडियो कोई गलत भी नहीं है। मतलब जो बात आपने एक्चुअल में की है वो तो लगनी चाहिए उसको। मैं वही कह रही हूँ, जो वीडियो है वो लगाओ ना, पिक्चर पे लिख के क्यों लगा रहे हो? तो वही वाली बात है ना, हमें नेगेटिविटी बहुत अच्छी थी वो। हाँ, वीडियो में साफ तरीके से दिख रहा था और काफी लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि उस बंदी ने तो ऐसा बोला भी नहीं, उसने तो काफी ढके लफ्जों में बोला, उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने अभी बात की ना कि बहुत सारी चीजें आपके लिए नई नई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ भी नहीं आती हैं, आपको उसके लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो आप पूछते हो कि अच्छा यार ये हो रहा है तो इसमें क्या करना है मुझे, ये हो रहा है तो इसमें मुझे क्या करना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर आप मना नहीं कर पाते हो कुछ चीज़ों को, या आप थोड़ा अंडर प्रेशर होते हो कि यार इनको बुरा ना लग जाए। क्योंकि मीडिया की मैं बात करूँ तो मीडिया के लोग बड़े अब थिक स्किन हो चुके हैं। वो उनको पता है कि भाई स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करनी है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। अभी आपको जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा वहां तक आने में, थोड़ा लगेगा, ग्रूम हो जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे, समझने में टाइम लग रहा है भाई, बहुत टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़िगज़ैग सिचुएशन है। तो उसमें कभी कभी लोग होते हैं ना कि वो आपकी मासूमियत का या आपके भोलेपन का या आपकी पॉजिटिविटी का नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहो? मैं यही कहूंगी नहीं करो बस। मैं उनको क्या ही वो आपको क्या कहेंगे कि आप उनको बोलेंगे नहीं करो? आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को एक स्ट्रॉन्ग शट अप कॉल मिलनी चाहिए कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, नहीं करनी चाहिए? मतलब एक बंदा है, जैसे फॉर सपोज मैं आपको कॉल करती हूँ, मैं आपको कहती हूँ मेरी पॉडकास्ट पे आप आएँ, ठीक है, मेरी आपसे बात होती है, उसके बाद जिस बात के लिए आप मुझे मना कर रहे हो या जो बात आप मुझे कह रहे हो कि इस पर डिस्कस नहीं कीजिएगा या ये बात मत कीजिएगा, मैं वही बात जस्ट फॉर द व्यूज करूँ कि अच्छा अब तो कैमरा ऑन है, अब तो शहजादी सामने बैठी हुई है, चलो जवाब नहीं भी देगी कुछ तो बोलेगी, तो मैं अपने व्यूज के लिए वो कर लूँ। तो आपको लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को आपको हाईलाइट करना चाहिए कि यार ये एक गलत चीज है जिसको प्रमोट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल
लगता है आपको? बिल्कुल। किया है आपने किसी को? अभी तक तो किसी को नहीं किया, लेकिन अगर लगेगा तो जरूर करूंगी। करना चाहिए। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से होता है ना कि आपकी बहनें भी हैं माशाल्लाह, अम्मी भी हैं, अम्मी भी आपकी जो है वो होती हैं साथ साथ, और बड़ा अच्छा लगता है जब जो है वो बेटियों को सपोर्ट मिलती है और पॉजिटिव सपोर्ट मिलती है, और बड़ा ज़रूरी भी होता है हमारे माशरे में सपोर्ट का होना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अकेला बंदा कब तक ही जंग जो है वो लड़ लेगा, और बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनमें आपको ज़रूरत होती है। तो वहीं पर जब ऐसा होता है कि आप एक सोशल मीडिया फेस हो, ठीक है, अब आप बन गए हो, इसी तरीके से कुछ होता है कि आप कहते हो कि यार मैंने अपनी फैमिली को नहीं दिखाना, या कुछ होता है जैसे आपकी अम्मी है, अम्मी आती हैं, आप कहते हो मेरी अम्मी भी आ रही हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी उनको दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ, तो वो ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ लोग या कोई फैमिली मेम्बर या कोई सिचुएशन या कोई चीज़ जो आप नहीं एक्सपोज करना चाहते या नहीं बताना चाहते मीडिया को, कोई बंदा वहाँ पर आके बार बार पिंच करता है, तो फिर क्या कहते हो उसको? फिर क्या रिएक्शन होता है? मेरे समझ नहीं आ रहा क्या होता है, मतलब होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना कि यार आप बिल्कुल ही क्या खामोश हो जाते हो अगर मैं बोलूं कि यार मैंने शराबी ये करना है। मैं उस टाइम पे रोक देती हूँ उस चीज को, मुझे ये नहीं करना, दिखाना नहीं है, तो मैं वहाँ चीज वो रोक देती हूँ। रोकते हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, नहीं करना तो जाहिर सी बात है, मैं क्यों दिखाऊं, मैं नहीं दिखाना चाहती। तो अगर कोई बंदा, अच्छा जैसे होता है ना कि आप, चूंकि आप, मैंने जैसे पहले बात की, सोशल मीडिया फेस, और लोग आके परेशान तो करते होंगे बार बार कि अच्छा यार नहीं ये कर लो, ये कर लो, मान जाओ, ये कर लो, वो बॉदर करता है? हाँ करता है बॉदर। फिर क्या करते हो, ब्लॉक कर देते हो या कुछ जवाब रिस्पॉन्स देते हो? रिस्पॉन्स दे देती हूँ, बोलती हूँ मुझे इस चीज से मसला है, मैं नहीं कर सकती, मैं ये जवाब नहीं कर सकती, बस इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूंगी। हाँ। फिर मैं जवाब देने के बाद मैं रिप्लाई नहीं, फिर आप रिप्लाई करना छोड़ देते हो? हाँ, करना भी डेफिनेटली चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, आगे कभी सोचा यूट्यूब चैनल बनाऊं, जरा फैमिली व्लॉगिंग शुरू करूं? फैमिली व्लॉगिंग तो नहीं, जाहिर सी बात है उसमें मेहनत बहुत है, लेकिन छोटे छोटे शॉर्ट्स में जरूर बनाती हूँ, क्योंकि घर के भी काम होते हैं दूसरे भी। अब व्लॉगिंग करने के लिए ना पूरा टाइम चाहिए तो है। पूरा दिन चाहिए। अभी मुझे इस चीज में आने में इतना टाइम लग रहा है, वो भी करूंगी, वो भी मतलब अच्छे वे में बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी इस चीज में, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना उस पे, बाकी चीजों पे फोकस करना है। इंस्टा अभी मेरा आगे मैंने करियर बनाना है अपना, सीखना है मुझे काफी चीज। अगर मैं इधर आ जाऊंगी ना, मेरा जहन पूरा इस तरफ लग जाएगा, क्योंकि ये है फुल टाइम जॉब, आप जैसा मर्जी समझ लो इसको, जॉब से डबल है। मुझे पूरी रात हो जाती है लोगों के रिप्लाई करने के बाद, तब भी लोग मुझे मैसेज कर रहे होते कि जवाब नहीं दे रही, रूड हो गई, मगरूर हो गई, जबकि मैं हर एक बंदे का जवाब देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कोई मुझसे नाराज ना हो। ये भी भैया बड़ी अच्छी हैं आप। लोग तो यहाँ पर रिप्लाई नहीं करते, 4 साल लोग मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते कि बस यार मेरी कोशिश होती है। अब जाहिर सी बात है, अब 200 मैसेज आपके पास आए हैं, उसमें आपने 150 के जवाब दे दिए, 50 चले गए नीचे, ऊपर से आगे और 150 आ गए, वो 50 फिर नीचे चले गए, बंदा कैसे जवाब देगा? हमरा हिसाब में ही रहती है, इतने के कर दिए, इतना रह गया। मैं सीरियसली पूरी रात मुझे हो जाता है, फिर भी आगे से मैसेज आता है आप तो काफी रूड हो गई है। मैं बोलती हूँ नहीं, आपकी बहन भाई नहीं कहते यार थोड़ी बदल गई हो तुम, ऐसा होता है? या वो कहते हैं पहले जैसी हो? मैं घर में पहले जैसी हूँ, बाहर भी पहले जैसी हूँ, इसमें बदलने वाली कोई चीज कोई बदलाव नहीं आया जिंदगी में? कोई 1% का बदलाव नहीं आया? अल्लाह का शुक्र है। लोगों में तो आ जाता है। अच्छा मुझे बताओ, आपने एक्टिंग परसू करनी है या फैमिली व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, मुझे बताओ कि 3 ऐसे टिकटॉकर्स जो आपको बहुत पसंद हो। टिकटॉक में खाली अपनी देखती हूँ, सिर्फ अपनी? नहीं, फॉर यू पे और भी बहुत कुछ आता होगा ना, म्यूजिक भी तो कहीं से उठाना है हमने। म्यूजिक आते रहते म्यूजिक अच्छा लगा उठा लिया, लगा दिया। मैं खाली अपनी टिकटॉक से देखती हूँ, मुझे अपनी पसंद है, खाली किसी और की नहीं पसंद। अगर हमारे इतने अरीका हक इतनी फेमस हमारी टिकटॉकर, प्यारी है, हाँ, तो उनकी भी आपने कभी नहीं देखी? देखी है, इंस्पिरेशन भी तो बंदा लेता है ना। फातिमा कह रही हूँ, जन्नत मिर्जा हो गई, हाँ प्यारी है, तो सब अच्छे हैं। मैं ऐसी बात नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुझे खाली अपनी पसंद है। मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ, हाँ साउंड आ रहे होते, साउंड अच्छे लगते उठा लेती हूँ, ज्यादातर मैं अपनी वॉइस पे बनाती हूँ। अच्छा हाँ, मोस्टली आप? मैं ज्यादातर ना फनी देखती हूँ, फनी डायलॉग्स होते ना, तो उसमें जाहिर सी बात है ये वीडियोस वगैरह साउंड वाली ज्यादा नहीं आती मेरे पास। ज्यादातर जो आती है ना फॉर यू पे, फनी डायलॉग्स लिखे हुए जो आते हैं ना, वो देखती हूँ मैं ज्यादातर। तो वो इससे पहले तैयारी करते हो या बस ठीक है फोन उठाया और देखा? मुझे जस्ट देखने की जरूरत है, एक दफा देखा, बोला, अपनी वॉइस में डाल दिया। अब जब वो उठा के अपनी वॉइस में डालते हो? हाँ, देखने में पढ़ने में वो मजा नहीं आता जो अपनी वॉइस में सुनने में मजा आता है। अच्छा यार, ये लोग उसको रिक्रिएट करते हैं। अच्छा, अक्सर होता है लोग अपने वॉइस नोट्स करके दोबारा सुन रहे होते हैं 2-2 3-3 बार। मैं नहीं देखा, मैंने अच्छा लग रहा डायलॉग, मैं अपनी वॉइस में कन्वर्ट किया, डाल दिया। अपना ओरिजिनल कंटेंट देना है भाई, उठा के सुन के चाहे हम किसी और का सुने, कंटेंट ओरिजिनल होगा। अच्छा, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करें, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत पसंद है आपको? मायरा।
माहिरा खान। हाँ, मैंने जब भी रिएक्शन वीडियो भी बनाई थी, मुझे कमेंट किया ना, मैंने फिर उस पर रिएक्शन बनाई कि इन्होंने कहा है सेम टू सेम माहिरा खान। तो उस पर फिर उन्होंने भी रिएक्ट किया। तो अभी तो माहिरा खान ने एक्नॉलेज भी किया, माहिरा खान ने उसको जो है वो रिक्रिएट भी किया। इसके अलावा माहिरा खान के अलावा मारवा खान, मैंने उनके पे भी बनाई वीडियो। मावरा की वीडियो भी देखी मैंने, उन्होंने भी बनाई हुसैन। हाँ, मावरा हुसैन की वीडियो थी, वो थी। और कौन पसंद है? और कौन? अच्छा, जिसने वीडियो बनाई है सर, नहीं, दनानीर बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, दनानीर। हाँ, मैं उसकी काफी वीडियोस वगैरह देखती थी, मैं उसकी देखती थी। दनानीर की? हाँ, उसकी मैंने काफी वीडियोस देखी हैं। वो क्यूट टाइप बनाती है ना, वो मुझे अच्छी लगती है। नहीं, अच्छा है ना, पॉजिटिव। और बहुत आप इस तरह के कंटेंट देखते हो, आपको इंस्पिरेशन भी बहुत ज्यादा मिलती है। मेल एक्टर्स की बात करें, किसके साथ काम करना है कि यार अच्छा कोई ड्रामा अगर ऑफर हो तो इन एक्टर के साथ मैंने काम पहला तो ऑफर हो जाए तो अच्छी बात है, उसको मना नहीं करना, क्योंकि आज कोई भी आ जाए, बस ड्रामा पहला होना चाहिए। बिल्कुल। जितने भी इस वक्त प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सुन रहे हैं, पहला ड्रामा सभी अपनी जगह अच्छे हैं, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, सब अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली। लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है, जैसे माहिरा खान आपको पसंद है, सुपरस्टार है हमारी, तो बंदा कहता है कि यार ये इनके साथ काम करना है। अब इसी तरीके से अगर हम मेल एक्टर्स की बात करें, हमारे पास फैसल कुरैशी हो गए, नुमान एजाज हो गए, खुशहाल खान हो गए, इतने बड़े बड़े नाम। फहद मुस्तफा भी बहुत पसंद है मुझे। फहद मुस्तफा ने अभी तक फहद मुस्तफा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, हालांकि वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अगर कोई न्यू टैलेंट हो या इस तरह की कोई चीज हो। फहद मुस्तफा का कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। ठीक है जी, वो इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है ना। अच्छा, मुझे बताओ किस तरह के रोल्स पसंद है? कोई अगर कोई रोल मिल गया, उन्होंने कहा कि भाई आपको नेगेटिव कैरेक्टर करना है, नहीं करने को मैं कर लेती हूँ, बस मुझे स्क्रिप्ट चाहिए एक दफा देखने की। मेरे जहन में नहीं चलता, जब मेरी स्क्रिप्ट होगी ना मेरे सामने मैं कर लूंगी। नेगेटिव भी कर लोगे? हाँ। और कोई किसी बहन में है ये टैलेंट या सिर्फ आप में? टैलेंट में तो दोनों में है। दोनों मुझे में भी, हाँ, जाहिर सी बात है। और दूसरी वाली कौन सी है? अच्छा, बाकी जो दो हैं उनमें भी टैलेंट पूरा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहाँ है? उनको नहीं बोलती आप क्या हो यार? चलो बनाती हूँ, थोड़ा कम बनाती है, लेकिन बनाती वो भी है। मेरी जो दूसरी वाली है ना, वो मुझसे ज्यादा ही है एक्टिंग में। अच्छा, मुझसे ज्यादा कर लेती है। वो कहती नहीं है तुम्हारी अच्छी नहीं बनी यार, मैं तुम्हें बस सिखाती हूँ, ऐसे बनाते हैं। नहीं, ऐसे कभी नहीं बोला। लेकिन लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ कभी बहनों में? जाहिर सी बात है, वो तो होता ही है, हर घर में होता है। ऐसा हुआ है? नहीं, कंटेंट पे झगड़ा हो रहा है? नहीं हुआ कभी? पे नहीं होता, हमारे कंटेंट मिलके बनता है। ये चीज समझ नहीं आ रही ना, मैं उसे समझा देती हूँ, उसे समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा देती हूँ, और समझ आ जाता है। हमारे ये होता है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक दूसरे को। तो अभी तक आपने अपनी जो जॉब आप कर रहे थे, आपने जॉब आपकी अभी कंटिन्यू की हुई है, आपने उसको छोड़ा नहीं है? नहीं छोड़ा, अभी कर रहे हो आप? अभी तो कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, एक मैंने अभी आपकी रीसेंट इंटरव्यू आपका सुना था, जिसमें आप कह रहे थे कि वो जो एक आप लोगों के साथ स्कैम हुआ था कमेटी से रिलेटेड, बीसी से रिलेटेड, तो वो वाला जो एक सिचुएशन थी, उसमें जितनी भी अमाउंट थी वो अभी तक पे नहीं हुई है? हाँ, पूरी पे नहीं हुई है, बाकी ये जाहिर सी बात है वो हम लोग कर रहे हैं, और जितनी है वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अल्लाह ने निकाला है तो आगे भी निकाल देगा, इंशाल्लाह भरोसा है। अल्लाह भरोसे पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह का साथ हो साथ तो फिर तो सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। तो अभी तक आपको कितना टाइम और उस पे लगेगा, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में? अभी लग सकता है टाइम, क्योंकि टाइम का मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी मुझे जॉब करते हुए 5 साल हो चुके हैं, उससे पहले मेरी मम्मा ने 6 साल जॉब की है, तो अभी इतना टाइम लग चुका है। लेकिन वो एक कर्जे वाला जो है ना टैग, वो काफी हद तक हट चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ना उसका। डेफिनेटली वो पूरा हटाना है हर तरीके से। ऐसा होता है ना अक्सर, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है कि अगला बंदा अंडरस्टैंड नहीं करता, अगला बंदा अपने हिसाब से बात करता है। जब आपने कहा ना, मैंने एक और इंटरव्यू में सुना था कि जब आप कह रहे थे कि मैंने अपनी अम्मी को बोला कि बस करें, अब आप घर पे रहें, मैं कर लूँगी, मुझ पे मतलब मैं मैनेज कर लूँगी, तो वो अम्मी से जॉब छुड़वाना कितना मुश्किल था? अम्मी से जॉब छुड़वाना बहुत मुश्किल था। उन्हें मुझे कसम देनी पड़ी थी, उनके पैर में काफी तकलीफ रहती थी ना, सूज बहुत गए थे। मशीन चलाती थी ना वहाँ पे, वो ऑपरेटर थी, तो काफी सूज गए थे। अब मेरा ये था, उस टाइम मेरी मैट्रिक नहीं हुई थी और मुझे उनकी जॉब भी छुटवानी थी, खुद भी जॉब करनी थी। अब वो जाहिर सी बात है, पैसे देने दे कर्जा था, वो उस वजह से भी नहीं छोड़ रही थी। तो मैंने उनको कसम दी कि अगर आप हटोगी, आप जॉब छोड़ोगी, मैं लगूंगी, उसी जॉब पे मैं लग जाऊंगी। हाँ। तो फिर अम्मी ने कहा ठीक है, हाँ। मान गई अम्मी? हाँ, मैंने अपनी कसम दी उनको। तो मुझे लग रहा है अम्मी, अच्छा अम्मी को सबसे, सारे बहन भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? वैसे तो सबसे ही है, एक कोई बताए ना। मैंने सुना कि आपसे ज्यादा प्यार है उनका, आपसे जरा मोहब्बत ज्यादा। मैं छोटी हूँ ना। और अब्बू का? पापा का भी यही है। तो पापा क्या करते हैं अभी? पापा पहले टेलर थे, अभी थोड़ा उनके तकलीफ रहती है हाथ पैरों में, तो इतना नहीं कर पाते।
या जाहिर सी बात घर है ना, में आपने एक हद तक आप कर लेते हैं और उसके बाद डेफिनेटली आपको तबीयत ठीक नहीं सपोर्ट रहती चाहिए बाबा। होती है, आपके बच्चों की लेकिन सपोर्ट अभी चाहिए भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं वो। कर रहे हैं, अब्बू हाँ, लगे, अब्बू स्टिचिंग काम कर करते रहे हैं। हैं। और बाकी बहन भाई वो क्या कर रहे हैं? मेरी जो बहन है वो भी जॉब पर होती है, बाकी एक बहन मेरी घर में होती है। तो अभी तक किसी की शादी नहीं हुई? नहीं शादी का कोई इरादा बना? जब अल्लाह ने चाहा हो जाएगी वो तो भी। सोचा नहीं है? वो मैंने तो सुना है कि नसीबों के जब खेल हैं, वो तो अल्लाह के काम है। बेशक जी बेशक, अल्लाह पाक सब सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन वो ये होता है ना कि वो कहते हैं जब भी लड़की होश संभालती है तो उसका ये होता है कि वो अपने आप को दुल्हन के जोड़े में कंसिडर करती है। तो वो कभी ख्याल नहीं आया कि यार अच्छा मैंने शादी कर ली थी? जिम्मेदारियां इतनी थी ना, उस तरफ दिमाग ही नहीं गया। तो अभी आ रहा है, अभी जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हुआ है? नहीं, अभी ये है, अब जितनी जिम्मेदारियां थी ना वो पूरी कर ली, अब अपने फैमिली के ना शौक पूरे करने हैं। अगर मैं उस तरफ आ गई ना, ये शौक मेरे रह जाएंगे। तो कौन सा ऐसा शौक है जो आपने पूरा करना पहले है? तो अपनी फैमिली को मदीने लेके जाना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है, वो मैंने पूरा करना है। उसके बाद फिर कुछ सोचना है, कुछ और क्या है? बस ये एक आपकी ख्वाहिश है? ब्यूटिशियन बनना है। अच्छा, ये दूसरी ख्वाहिश है? और मैं दूसरी तरफ आ गई ना, ये शादी की तरफ, ये सारे ख्वाब इधर उधर हो जाएंगे। नहीं तो ये भी तो होता है कुछ, कभी कभी ऐसा होता है आपका पार्टनर इतना अच्छा होता है, हाँ। वो कहता है कि आधी जिम्मेदारी आपकी, वो आधी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है मैंने। अच्छा वो मामला अल्लाह पे छोड़ा है, बस अभी ख्वाहिशात पे फोकस करना भी चाहिए, करियर पे। क्योंकि हाँ। आजकल का जो दौर है इसमें हम जितना ज़रूरतों में दबे हुए हैं कि एक आप ज़रूरत पूरी नहीं करते, दूसरे महीने आपके 2 खर्चे और निकले हुए बिल्कुल। होते हैं, तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ख्वाहिशात कहीं रह जाती हैं। आखिर में समरा क्या पैगाम देना चाहोगे अपने जो आपको लोग पसंद करते हैं उनको, और जो आपके हेटर्स हैं उनको? मैं यही कहना चाहूंगी, पसंद करते रहो। मैं हमेशा आप लोगों से प्यार करूंगी, बस जो नहीं पसंद करते यार नहीं करा करो, बुरा लगता है। क्या ऐसा नहीं था आप उनको बोला कि यार प्लीज मुझे ब्लॉक कर दें अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं? मैं यही बोलती हूँ, अगर नहीं पसंद आ रही वीडियो हटा दो, इग्नोर कर दो, जैसे मैं करती हूँ। आप करते हो? हाँ। किसकी इग्नोर की है? मैं वीडियो इग्नोर नहीं करती, मैं कमेंट इग्नोर करती हूँ। गलत अच्छा, कमेंट होता है, कमेंट डिलीट कर ignore। देते हो? नहीं, लगे रहने देते, जो बुरा लग रहा है वो बंदा डिलीट कर देता है ना। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती, जो मुझे प्यार करते हैं ना वो खुद बोल रहे होते हैं आगे से। ऐसे क्यों बोला? अक्सर ऐसा भी होता है कि वो आपके जो चाहने हाँ, वाले होते हैं ना वही बिल्कुल। नीचे पूरे आ जाते हैं, आपको आने की जरूरत ही नहीं मैं पड़ती वहाँ है। पे इतना खुश हो जाती हूँ ना, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। कभी कभी कमेंट्स बंदा पढ़ता है ना तो हाँ। तमाम तरह परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सोशल मीडिया की जब हम हाँ। बात करते हैं तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे लोगों को आप कह लें नई शनाख्त दी है, नई पहचान दी है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारा ऐसे टैलेंट हमारे सामने आया है। पहले ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को वायरल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं और उसके बाद फिर हम उन्हीं लोगों पर तनकीद करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें वो फेम नहीं मिला जो हाँ। किसी और को मिल गया है। काफी लोग ये- हैं, मैं बोलते था अच्छा जी, अरे एम ही बोल दिया था आपने। हाँ, मेरा नॉर्मल डायलॉग है। मैं जहाँ कभी भी होती हूँ ना, जैसे मुझे किसी ने कुछ दिया भी, जज़ाक अल्लाह, नॉर्मली बोलती हूँ मैं। अब वो जस्ट कमेंट था, मैंने उसका जाहिर सी बात इतनी मोहब्बत दी, मैंने मोहब्बत से उसका जवाब दिया। तो अब काफी लोग बोलते हैं हम बोल देते हैं, बोलती बिल्कुल व्हाई नॉट, बोला आप भी अच्छी बोल बात देते है। हैं, सब लोग बोल रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बोला बहुत करो। बहुत शुक्रिया शगादी समरा हमारे साथ मौजूद थी। कोशिश ही करनी चाहिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, हाँ। कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से हाँ। नहीं है, जस्ट इग्नोर दैट थिंग, इग्नोर कर दो, आप दिल मत उसको दुखाओ। इग्नोर करें, क्योंकि आप की कही भी बात आपको नहीं पता कि अगले बंदे को किस हद तक हर्ट कर सकती है, और अगला बंदा जब वो कमेंट पढ़ रहा है या वो चीज़ सुन रहा है तो वो किस उसका स्टेट ऑफ एक माइंड में है। आंसू आपकी मतलब क्या कर सकता है। ये भी है। और शहजादी ने पहले ही बता दिया कि सारे मामला तो वैसे ही छोड़ दे, और इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मामला खुदा पे छोड़ते हैं। बिल्कुल। और कोशिश करनी चाहिए, इतनी नेगेटिविटी है हमारे इर्द गिर्द, किसी और को तकलीफ ना दें, और कोशिश करें कि इनकरेज करें बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो उनको जो है वो अच्छा बोलें। उम्मीद है आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।